फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलका रसूल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबला-ए दी मदद काबा-ए ईमा मदद। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्ता रातु पुश्ती, बहक़ ख़ाजा-ए उस्मान हारून मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में उस रसूल मुहतशम की बारगाह में अभी इसी वक्त हम और आप फुल बगीचा में बैठे बैठे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके दीन का मुजद्दिद या रसूल अल्लाह हमने समझा न था आपका मर्तबा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमने समझा न था आपका मर्तबा, एक वली ने मगर हम पे एहसा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुरमाए इश्क आंखों में पहना दिया, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल मुहतशम की बारगाह में झूम झूम कर लव लगाकर बंगला अंदाज में पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद हबीबीना शफीना सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात देख रहे हैं आप हमारे हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम शोराए इज़ाम नकीब इजलास हज़रत अल्लामा इलियास फैज़ी साहब जो मकबूल बारगाह मुजाहिद मिल्लत हैं, आप हज़रात की खुशनसीबी है कि इतने बड़े नकीब आप हज़रात के दियारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अच्छा समझते हैं, अगर थोड़ा सा उठ के आगे आ जाते तो भले बड़ी मेहरबानी होती। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और आगे आ जाए। आप मेरी बात ना सुने, हमारे उलमाए किराम के कहने में आ जाए। आइए अल्लाहुम्मा सल्ले अला, आइए आइए भाई आइए, सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद हबी शफीना हबीबिना सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आलिहि सय्यदना मौलाना मोहम्मद। आप हज़रात जानते हैं कि जो बंगला अंदाज में बांग्लादेश, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम वगैरह वगैरह में जो इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, ये दुरूद शरीफ, ये जो अंदाज़, ये जो तर्ज, इस दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत यानी इस अंदाज में तारीफ जो है कोई ऐरे गैरे आलिम ने नहीं, बल्कि हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने किया। और ये कहने लगते हैं, ये कहा है कि अगर बंगालियों के जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो बंगालियों के दुरूद शरीफ सुनने में इतना पसंद आता है, और अल्लाह करे कि इस दुरूद शरीफ के सदके, इसी अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ने के सदके अल्लाह ताला की बख्शिश पर। माशाअल्लाह, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं इस अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए। तो इसलिए आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चूँकि वक्त बहुत कम है, आप हज़रात देख रहे हैं, इन लोगों से भी सुननी है। मैं आप हज़रात के सामने क्या बयान करूँ। ये शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस है। सुभान अल्लाह। शायर कहता है, धूम नाथा साया शाह सकलैन। जोर से बोले सुभान अल्लाह।
मादूम ना था साये शाह सकलैन, उस नूर की जलवागा थी ज़ाते हसनैन। और तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन, आधे से बने हुसैन। कहे सुभान अल्लाह। आधे से बने हसन, आधे से बने हुसैन। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप हजरात के सामने हाजिर हुए हैं। सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद है शहीद आज़म कमेटी के तमाम अफराद, तकरीबन 40 अफराद कि उन लोगों ने अनथक मेहनतों के साथ ये प्रोग्राम सजाया है। बिलखुसूस जनाब अब्बास साहब और इसराइल साहब और जितने हमारे राजेश भाई वगैरह, हमें इन तमाम का नाम मालूम नहीं है, लेकिन जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है। आप हजरात को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आप हजरात इतने बड़े प्रोग्राम को सजाए हैं, लेकिन आप हजरात में से भी अगर आके बैठ जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये बात मुसल्लम है कि मेरा नबी जो जुबा से कह दे वो होके रहता है। अल्लाह ने मेरे नबी को वो ताकत दिया है, मेरे नबी को वो पावर दिया है। मेरा नबी जो जुबा से कह दे वो होके रहता है। ये दस्ते मुस्तफ़ा की ताकत है, जुबान मुस्तफ़ा का पावर है। मेरा नबी जो कह दे वो होके रहता है। मेरे नबी ने फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती सलासन व सबईना फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, यानी मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कितने? 73 फिरकों में बटेगी। सारे जाएंगे दोज़ख में इल्ला मिल्लत वाहिदा, लेकिन एक जमाअत होगी जो जन्नत में जाएगी। वो कौन सी जमाअत है? कौन सी जमाअत है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आजकल तो सब अपनी अपनी खानकाह से कह रहे हैं हम जन्नत में जाएंगे, अपने घर से कह रहे हैं हम जन्नत में जाएंगे, अपने मदरसों से कह रहे हैं हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। भाई ये तो उसी तरीके से हो गया है कि जैसे कि 10 रुपया का खिलौना लेके आया, एक ट्रक लेके आया और उसमें लिख दिया 22 व्हीलर और 10 टन। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कहने से कुछ नहीं होता। अगर शराब की बोतल पे अगर आबे जमजम लिख दिया जाए तो शराब की बोतल जमजम में चेंजिंग नहीं होता। उसी तरीके से अगर गंदे फिरके वाले अगर अपने नाम के आगे लफ्ज़ अहले सुन्नत व जमात लिख दे तो वो गंदा फिरका अहले सुन्नत व जमात नहीं बनता। सिर्फ अहले सुन्नत व जमात कहने से नहीं होगा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अहले सुन्नत व जमात कहने से ना होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गालिबन सहाबी रसूल ने पूछा है कि या रसूल अल्लाह, वो जो मिल्लत हक्का है, वो जो जमात हक्का है, वो जो एक जमात है जन्नत में जाने वाली, वो कौन सी जमात है? तो मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो मेरे सहाबा जो मेरे मानने वाले होंगे और मेरे सहाबा के मानने वाले होंगे, वही लोग जन्नती है। सुभान अल्लाह, वही लोग जन्नती है। अब तो ये बात क्लियर हो गई है कि सहाबा के मानने वाले ही जन्नती होंगे। अब मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सहाबा किराम का अकीदा क्या था? सहाबा किराम का वही अकीदा था, यानी ये अकीदा था कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी को इल्म गैब अता फरमाया। सहाबा किराम का अकीदा क्या था? अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी को हाजिर व नाजिर बनाया है, यानी आका को पुकारो तो आका मदद कर सकते हैं। अगर तू समझता है मदद नहीं करते हैं तो तेरा दिल अंधा हो गया है, तू नाबीना हो गया है। अरे आका की तालीमात पे अमल करना शुरू कर दे, तस्किया क़ल्ब के मराहिल को तय कर दे। रब्बे काबा की कसम, एक दिन ऐसा आएगा तू भी जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत करेगा, प्यारे आका पर दुर्द सलाम की डालियां निशावर करेगा, एक दिन ऐसा आएगा तेरा दिल चमका दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सबके दिल को चमकाते हैं, जभी तो आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे सहाबी का वही अकीदा है जो सरकार गौसे आजम का अकीदा है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम का अकीदा है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का वही अकीदा है। जो अकीदा सहाबा का है वही अकीदा आला हजरत इमाम अहमद रजा का है, वही अकीदा मखदूम सिमना का है। जो अकीदा सहाबा का
है वही अकीदा उड़ीसा के हुजूर मुजाहिद मिल्लत का है, वही अकीदा हुजूर ताजुश शरिया का है। बल्कि मैं कहना चाहूंगा जो अकीदा सहाबा का है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, वही अकीदा मेरे हुजूर हबीबे मिल्लत। इसलिए हमें और आपको चाहिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इन उलमाए किराम के दामन से वाबिस्ता हो जाए। इस जलसा कराने का यही मकसद हुआ करता है, जलसा कराने का यही मकसद हुआ करता है। आप नाते नबी सुने, नाते नबी सुन के अपने दिलों को मुअत्तर कर लें, लेकिन आपको चाहिए कि आप ऐसी ऐसी बातें सुने, आप अपने ईमान को मुनव्वर करें, आप ईमान को ताज़ा करें। क्या आपको मालूम नहीं है ईमान के बारे में कितने लोग घूम रहे हैं? इसलिए मैं इशारा के साथ कहना चाहूंगा, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप जब जलसा में आए हैं तो आप नाते नबी भी सुने, उलमाए किराम के बयान को भी सुने। हाँ हाँ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि मेरे सहाबी का जो अकीदा है वही अकीदा सरकार गौसे आजम का है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का है। अब मैं कहना चाहूंगा इन औलियाए किराम के दामन से वाबिस्ता हो जाए, इन औलियाए किराम को याद करने वाला हो जाए। अरे कल जब सरकार गौसे आजम जन्नत में जा रहे होंगे, सरकार मखदूम सिमना जन्नत में जा रहे होंगे, सरकार आला हजरत जन्नत में जा रहे होंगे, सरकार मुजाहिद मिल्लत जन्नत में जा रहे होंगे, सरकार ताजुश शरिया जन्नत में जा रहे होंगे, और तुम्हारा पैर जहन्नम में जल रहा होगा, तो उस वक्त याद दिलाओगे या गौसे आजम मैं आपके जमाने में ना था सही, लेकिन याद है जब भी 11वीं शरीफ का महीना आता था आपके नाम से नियाज दिलाया करता था, जब भी सरकार गौसे आजम का महीना आता था मिलाद शरीफ मनाया करता था, जब भी आला हजरत का उर्स आता था तब भी सरकार आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देता था। जब आपका पैर जहन्नम में जल रहा होगा उस वक्त हुजूर मुजाहिद मिल्लत को याद दिलाएंगे, ऐ मुजाहिद मिल्लत याद है मैं आपके जमाने में ना था सही, लेकिन धामनगर शरीफ जरूर जाया करता था, जाने के बाद आपकी बारगाह में हाजिरी देकर सलातो सलाम पढ़ा करता था, दुर्दो सलाम के डालियां निछावर करता था प्यारे आका पर। तो उस वक्त सरकार मुजाहिद मिल्लत जन्नत में जा रहे होंगे, सरकार आला हजरत जन्नत में जा रहे होंगे, सरकार गौसे आजम जन्नत में जा रहे होंगे। अरे सरकार आला हजरत जब जन्नत में जा रहे होंगे उस वक्त अपने चाहने वाले को भी अपने मानने वाले को भी जन्नत की तरफ खींचेंगे। तब कुछ ऐसे भी होंगे जो हसरत भरी निगाह से देख रहे होंगे और ये कह रहे होंगे, आए बरेली के खान साहब, आए अहमद रजा, आप प्यारे मुस्तफा से कहकर हमारी भी शफाअत कर दे, प्यारे आका से कह दे, प्यारे आका से कहकर हमारी भी शफाअत कर दे, हमारी भी सिफारिश कर दे। तो उस वक्त आला हजरत इमाम अहमद रजा याद दिलाएंगे, अरे तुम आज कह रहे हो, आज कह रहे हो, अरे दुनिया में तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पे पथराव कर रहे थे, अरे मैंने तो तुमको दुनिया ही में बता दिया था। क्या बताया था? अरे आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मांग गया। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए अब भी वक्त है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे हसनैन करीमैन से सच्ची मोहब्बत करो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो अकीदा हसनैन करीमैन का है उसी अकीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। जब हम और आप ज़िंदगी गुजारेंगे इसी अकीदे के मुताबिक, तो यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारे लिए ज़िंदगी में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। तो हमें आपको जलसा करने का यही टारगेट रखनी चाहिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको क्या बताऊं, बातें तो बहुत सारी है। हाँ हाँ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हुजूर हबीब मिल्लत नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबी और कुछ ही देर के बाद रौनक स्टेज होने ही वाले हैं। और आप चाहते हैं कि किसी पीर के दामन से वाबिस्ता हो जाए, तो हुजूर हबीब मिल्लत जैसे पीर इस जमाने में मेरी आंखों ने बहुत कम
कम देखा है। इसलिए अब भी वक्त है, अगर आप हजरात किसी पाबंद शरा पीर से मुरीद नहीं हुए हैं तो हुजूर हबीब मिल्लत के दामन से वाबिस्ता हो जाए। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसलिए हम और आप उसी आला हजरत के मानने वाले हैं, उसी आला हजरत के चाहने वाले हैं, उसी आला हजरत के दीवाने हैं। तो उसी आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने मुरीद होने के लिए जाते हैं कहा सैयद आले रसूल मारह रबी के पास, उनके पीरो मुर्शिद जो मारहरा शरीफ जाते हैं सैयद आले रसूल मारह रबी के पास। तो मैं कहना चाहूंगा जब अपने वक्त का मुजद्दिद मुरीद होने के लिए जाता है तो हमें और आपको भी चाहिए मुरीद हो जाना, इसलिए कि मुरीद होना अकीदे की हिफाजत के लिए मुस्तहब है, ये अच्छा काम है। इसलिए कि फैज़े बातिन मिन वजह मिलता है, हर शख्स को मुरीद होना चाहिए। इमाम मोहम्मद रजा जब मुरीद होने के लिए जाते हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, पहले जमाने में जब मुरीद कराया जाता था डायरेक्ट नहीं कि पहले दिलों को पाक व साफ करके उसके बाद मुरीद कराया जाता था, कुछ कलमा दिया जाता था, या हक का ज़र्फ लगवाया जाता था। लेकिन वाहरे मेरे बरेली का इमाम मोहम्मद रजा जब मुरीद होने के लिए जाते हैं, जब कमरे के अंदर घुसते हैं, सैयद आले रसूल मारह रबी नहीं आपको तज़किया क़ल्ब करवाया, ना ही दिलों को पाक व साफ करवाया, ना ही यहाँ का ज़र्फ लगवाया, बल्कि डायरेक्ट मुरीद करवा लेते हैं। अरे मैं कहना चाहूंगा दिलों को पाक व साफ, दिलों को पाक व साफ उसका किया जाता है कि जिसका दिल पहले से गंदा है। अरे आला हजरत को जाते हैं दिल को आईना की तरह क्लियर करके जाते हैं, पाक व साफ करके जाते हैं। उसके बाद जब मुरीद होने के लिए जाते हैं उनके पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल मारह रबी जब मुरीद कराते हैं, मुरीद कराने के बाद जब कमरे से बाहर निकालते हैं तो लोग कहते हैं, पब्लिक कहते हैं कि पहचान नहीं रहे हैं, पीर कौन है, मुरीद कौन है, मुरीद कौन है, पीर कौन है। वो भी इस शान से मुरीद करवाया है, इस शान से करवाया कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोले आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हो अहमद रजा। अब मैं कहना चाहूंगा सैयद आले रसूल मारह रबी तो बखूबी जानते हैं, इसलिए कि अल्लाह के वली है, बखूबी जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला को नमाज से ज्यादा पसंदीदा इश्क़े मुस्तफ़ा है। अरे सैयद आले रसूल मारह रबी बखूबी जानते हैं सैयद आले रसूल मारह रबी अल्लाह के सवाल के जवाब में इमाम मोहम्मद रजा ही को क्यों पेश करते हैं। अरे वो तो नमाज को भी पेश कर सकते, रोजा को भी पेश कर सकते, ज़कात को भी पेश कर सकते, इबादत को भी पेश कर सकते, तहरीरी कारनामों को भी पेश कर सकते थे, लेकिन नहीं, आला हजरत के पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल अल्लाह के सवाल के जवाब में अगर पेश करेंगे तो बरेली के इमाम मोहम्मद रजा को पेश कर देंगे। क्यों? इसलिए कि उन्हें बखूबी मालूम है अल्लाह तबारक व तआला को से ज्यादा पसंदीदा इश्क़े मुस्तफ़ा है, रोज़ा से ज्यादा पसंदीदा इश्क़े मुस्तफ़ा है, ज़कात से ज्यादा पसंदीदा इश्क़े मुस्तफ़ा है, मार्फत से ज्यादा पसंदीदा इश्क़े मुस्तफ़ा है। और इसी इश्क़े मुस्तफ़ा के मुजस्समे का नाम अहमद रजा है। जभी तो फरमाते हैं दिलकश राजवी साहब के रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोले आले रसूल तू लाया है क्या, अरे अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सलामत रहे। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोले आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलाम। इसलिए हमें और आपको चाहिए कामिल पीरो मुर्शिद के हाथों में मुरीद हो जाना। पीरो मुर्शिद जन्नत देते हैं, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से जन्नत अदा कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा माओ के कदमों तले जन्नत है या नहीं, मेरे भाई बताओ, माओ के कदमों तले जन्नत है ना, माओ के कदमों तले जन्नत है। तस्लीम कर रहे हैं वो माँ जो गुनहगार है, न ज़्यादा नमाज पढ़ सकती, न ज़्यादा नमाज पढ़ती है, न ज़्यादा रोज़ा रखती है, न ज़्यादा नेक आमाल करती है, गुनहगार माँ है, लेकिन माओ के कदमों तले जब जन्नत हो सकती है। अब मैं कहना चाहूँगा वो कामिल पीरो मुर्शिद जिनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के सुन्नत के मुताबिक गुजरे, जिनकी ज़िंदगी इस तरीके से गुजरे, अगर चले तो अल्लाह उसके रसूल के लिए, उठे तो अल्लाह उसके रसूल के लिए,
लिए, बैठे तो अल्लाह उसके रसूल के लिए, जो भी काम करे अल्लाह उसके रसूल के रजा के लिए। अब मैं कहना चाहूंगा, गुनहगार माँ है, जब गुनहगार माँ के कदमों तले जन्नत हो सकती है तो कामिल पीरो मुर्शिद के हाथों तले क्यों नहीं जन्नत हो सकती है। पीरो मुर्शिद जन्नत अता करते हैं, अल्लाह के हुक्म से जन्नत अता करते हैं, है ना। इसलिए अब्बास भाई मैं कहना चाहूंगा, हुजूर हबीब मिल्लत नवाज़ हुजूर मुजाहिद मिल्लत जलवागर है और कुछ ही देर के बाद रौनक स्टेज होने ही वाले हैं। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो हजरात या जो औरतें मुरीद होना चाहती हैं कि वो ज़रूर दामन से वाबिस्ता हो जाए, ज़रूर दामन से वाबिस्ता हो जाए। मैं आपको बताया ना, कल क़यामत के दिन जब आपका पैर जहन्नम में जल रहा होगा तो उसी वक्त याद दिलाएंगे ना, तो उस वक्त पीरो मुर्शिद अल्लाह के वली शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कामिल पीरो मुर्शिद के हाथों तले मुरीद हो जाए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। अच्छा हाँ, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हमारे नदीम भाई को भी मौलाना गुलाम अली साहब एक चीज याद रखिएगा, मैं तो ये कहता हूँ कि आप तनहा बहादुरपुर नहीं बल्कि पूरे मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बोल रहे हैं और बोलिए, मेरी दुआएं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बता दूं मैं तवज्जो के साथ कि ये असल ये मतलब मेरा मेन काम नहीं है, ये असल काम मेरा ये है कि मदरसा में पढ़ना और पढ़ाना, असल काम यही है। आज भी जामिया हुसैनिया करामतिया के दर दीवार ये गवाही दे कि आज भी मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे इस इलाके के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। मैं ये स्टेज की दुनिया पे नहीं, इसको मैं दूसरे नंबर पे रखता हूँ। मैं पहला जो मेरा मशगला है वो ये मशगला है कि मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ने और पढ़ाने में गुजार दूँ, पूरी ज़िंदगी पढ़ने और पढ़ाने में गुजार दूँ। इसलिए तालीमात जो है, एडुकेशन जो है, ये हर चीज़ का बेसिक हुआ करती है। इसलिए हमारे अंदर एडुकेशन जब नहीं हो पाती है तो हम इस तरीके से जलील ख़ार होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए तालीमी मैदान में आगे बढ़ाया जाए, तालीमी मैदान में आगे बढ़ा जाए। मैं कहना चाहूँगा ये फुल बागीचा के मुसलमानों को आप हज़रात साल में जलसा करते हैं, यकीनन मुबारकबादी के लायक है। जलसा से वाकई में ईमान की ताजगी होती है, जलसा से इस्लाम भी फैलता है। साथ ही साथ आप हजरात अपने इलाके में एक मकतब भी खोले, मदरसा भी खोले जो पाबंद शरअ बहुत बड़ी है। इन तमाम चीज़ों की ज़रूरी है। आप जो है जिम्मेदार एक इमाम साहब को लाएं जो अच्छे तरीके से मखारिज और सिफात के साथ कुरान और हदीस का दर्स दें, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जलसा कराने का ये भी मकसद हुआ करता है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं आपको कहना चाहूँगा एडुकेशन कायनात के हर चीज़ का बेसिक है। तालीमी मैदान में आगे बढ़ाया जाए। एडुकेशन की बुनियाद पे इंसान अपने नफ्स को पहचानता है, एडुकेशन की बुनियाद पे इंसान अपने वालिदैन को पहचानता है, इंसान अपने टीचर को पहचानता है। अरे एडुकेशन की बुनियाद पे मैं कहना चाहूँगा, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस के चाहने वालों, सरकार गौसे आजम के चाहने वाले, सरकार मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले, अरे मुजाहिद मिल्लत के तालीम, मुजाहिद मिल्लत का तालीम कह रहा है, मुजाहिद मिल्लत के एडुकेशन कह रहा है, मुजाहिद मिल्लत की किताब कह रही है, मुजाहिद मिल्लत की फिक्र कह रही है, मुजाहिद मिल्लत के तमाम अज्जा कह रहे हैं कि एडुकेशन कायनात के हर शय का बेसिक है, कायनात के हर चीज का बेसिक है। फ्रॉम एडुकेशन यू विल नो योर अल्लाह, फ्रॉम एडुकेशन यू विल नो योर रसूल, फ्रॉम एडुकेशन यू विल नो योर प्रॉफिट, from education you will know your asatiza, from education you will know your teachers, from education you will know your parents, from education you will know your big, from education you will know your heart। education कायनात की हर चीज की बेसिक है। मैं कहना चाहूंगा, अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि एडुकेशन की बुनियाद पे इंसान अपने आप को पहचानता है, इंसान अपने नफ्स को पहचानता है। और किताबों में बात आती है, मन अरफा नफ्स हो फकत अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया गोया कि उसने अल्लाह को पहचान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नफ्स को पहचान लिया गोया कि उसने अल्लाह को पहचान लिया। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम एडुकेशन हासिल करें, तभी तो अपने आप को पहचानेंगे, तभी तो अपने आप को जानेंगे। दोनों एडुकेशन होनी चाहिए, दुनियावी एडुकेशन भी, दीनी एडुकेशन भी। ये कोई जरूरी नहीं कि आलिम
आलिम ही बने, हाफिज ही बने, मुफ्ती ही बने, जो जरूरियात दीन है उसको हासिल किया जाए। जलसा कराने का यही मकसद हुआ करता है। मेरे प्यारे आका, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौलाना गुलाम अली साहब, आपकी तकरीर मुस्तनद हो गई, शमीम भाई समझ गए, पूरी तकरीर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा वक्त ले। हमारे तीन शोराए किराम बहुत ही मशहूर और मारूफ, जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में जो मसलक आला हज़रत का प्रचार कर रहे हैं और नाते नबी के ज़रिए अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं, हम सबों के दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। बस मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। आप नहीं इशारा हो गया, क्योंकि इंशाअल्लाह जो हमारे नदीम भाई को गाड़ी पकड़नी है, बहुत ज़्यादा जल्दी है, इतनी चूँकि गाड़ी फेल हो जाएगी ना, बात तो सही है, तो इसलिए मेरे बात वो आएंगे। बस आप हजरात मोहब्बतों के साथ सुने हैं, मेरी बात जिस तरीके से सुने हैं आप हजरात अमल भी करें, अमल भी करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम सबसे ज़्यादा पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बस उसके बाद आप लोगों को भी अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। कहने में किसी भी किस्म की लग़ज़िशें गलती हो तो मैं तौबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा को कबूल अता फरमाए और हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद मुसलमाना ने फुल बगीचा पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।